Students, your history lecture of the Russian Revolution. स्टूडेंट, इसमें कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स एडेड अदर आइडियाज़ टू द बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने कुछ दूसरे विचार दिए इसके बारे में। कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादियों की, कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। पूंजीवादी जो लोग हैं जिनके पास पूंजी है उन्होंने अपनी पूंजी लगाई है फैक्ट्रियों में। एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट, और जो प्रॉफिट है, जो लाभ हो रहा है उन फैक्ट्रियों से, उन पूंजीपतियों को वो किसके द्वारा किया जा रहा है? वर्कर्स के द्वारा। यानी वर्कर्स काम करते हैं और फ़ायदा होते हैं पूंजीपतियों को। द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। और जो मजदूर हैं या कामगार हैं उनकी कंडीशन में तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक कि ये प्रॉफिट ये प्राइवेट जो पूंजीपति हैं वो अपने पास रखेंगे। वर्कर हैज़ टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसलिए कामगारों को इन पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकना चाहिए और प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी उखाड़ फेंकना चाहिए। मार्क्स का मानना था कि जो अगर व्यक्ति को फ्री होना है तो उसे कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉयटेशन यानी कि जो वो शोषण करे उससे बचना होगा और कामगारों को अपना एक समाज बनाना होगा जहां सभी के पास कंट्रोल हो संपत्ति का, और वो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी कहलाएगी। और उन्होंने लोगों को इसके लिए आवाज़ उठाई कि वो लोग पूंजीपतियों का बहिष्कार करें, और उन्होंने कहा था कि जो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी भविष्य की सोसाइटी होगी, भविष्य का समाज होगा। सपोर्ट फॉर सोशल, और इसके लिए लोगों को सपोर्ट भी मिला उन्हें। 1870 में सोशल आइडिया जो थे पूरे यूरोप में फैले, और जो उनके प्रयास थे समाजवादियों के उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिला। जंकर्स इन इंग्लैंड जर्मनी बिगेन टू फॉलोइंग वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉलोइंग एसोसिएशन टू बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। ब्रिटेन और जर्मनी में जो कामगार थे उन्होंने अपने एसोसिएशन बनाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने अपने फंड या कोष बनाए जिससे कि ज़रूरत के समय में और काम की जब काम ना हो तब वो काम आ सके। और एंड डिमांडेड रिडक्शन ऑफ वर्किंग एंड राइट टू वोट, उन्होंने काम के घंटों में कटौती की मांग की और वोट देने का अधिकार मांगा। जर्मनी में ये एसोसिएशंस ने साथ मिलकर काम किया और द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसमें उनकी मदद की। 1905 में समाजवादी और ट्रेड यूनियंस ने लेबर पार्टी की स्थापना की ब्रिटेन और फ्रांस में। और फिर भी 1914 तक समाजवादी जो थे उन्हें कभी भी समाज में यूरोप में उन्हें सत्ता में आने का मौका नहीं मिला। और बट गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू रन बाय कंजर्वेटिव्स, और फिर भी उसमें जो सत्ता थी वो कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स के द्वारा उसको चलाया जाता रहा।